आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है आपका इस प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। जी हां, आज हम बिग बुलेटिन में बात करेंगे योगी कैबिनेट की पहली मीटिंग की। उत्तर प्रदेश काबीना की पहली मीटिंग पर सबकी निगाहें थी। योगी आदित्यनाथ की हलफबरदारी के बाद हुकूमत के हर हर फैसले और हर हर सरगर्मी पर अवाम और मीडिया की निगाहें थीं। किसानों की कर्ज माफी का वादा इंतखाबी तशहीर के दौरान बीजेपी ने किया था। काबीना की पहली मीटिंग में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने यह वादा पूरा किया। मार्च 2017 तक किसानों का 1 लाख रुपए तक का बकाया माफ होगा। रियासत में लगभग 86 लाख किसान हैं जिनका कर्ज एक साथ माफ होगा। किसानों के कर्ज माफी में 36,000 करोड़ रुपए हुकूमत के खर्च होंगे। तो उधर गेहूं की खरीद के लिए 5,000 नए सेंटर्स बनाए जाएंगे, यानी कुल 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का टारगेट हुकूमत ने रखा है। इसके साथ साथ काबीना ने अपने मंशूर यानी मैनिफेस्टो में किए गए मुख्तलिफ वादों को पूरा करने की कोशिश की है। इसके तहत गाजीपुर में मल्टी फैसिलिटी स्टेडियम और मुफ्त जमीन की तजवीज को मंजूरी इस मीटिंग में दी गई है। इसके अलावा अगर इस मीटिंग की हम बात करें तो इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। मौजूदा वक्त में यानी 19 मार्च को, जब से कि योगी की यूपी में हुकूमत बनी है, उसके बाद बूचड़खानों को लेकर एक बड़ा इशू था, उस पर काफी बातचीत हुई। इसके अलावा खवातीन की तहफ्फुज यानी महिलाओं की सुरक्षा पर भी इस मीटिंग में काफी बातचीत हुई। यूपी कैबिनेट काबीना वजीर श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ ने मीटिंग में लिए गए फैसलों की बाबत मीडिया को जानकारी भी दी। इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड अच्छा काम कर रहा है और यह स्क्वाड ज्यादती नहीं करेगा, जोड़ों से गैर जरूरी पूछताछ नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि खवातीन के तहफ्फुज पर यानी महिलाओं की सुरक्षा पर खास तवज्जो दी जाएगी। खवातीन से छेड़छाड़ की बहुत ही शिकायतें यूपी में माजी में यानी पास्ट में रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि गैर कानूनी स्लॉटर हाउस के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के गाइडलाइन के तहत ही काम होगा। इस पीसी में श्रीकांत शर्मा ने मजीद कहा कि रियासत में 26 गैर कानूनी स्लॉटर हाउस बंद किए गए हैं। इसके साथ साथ गैर कानूनी कानकनी पर रोक लगाने के लिए वुजरा का ग्रुप तश्कील दिया गया है। इसके अलावा इस मीटिंग में नई सनती पॉलिसी पर भी रियासती हुकूमत एक प्लान मुरत्तब करेगी, एक अपना प्लान बनाएगी। यानी योगी हुकूमत की कैबिनेट की पहली मीटिंग थी लेकिन इस काबीना मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए। और क्या कुछ इस मीटिंग में खास रहा, हम इस मीटिंग के बाद जो पीसी हुई थी सिद्धार्थ नाथ सिंह का बयान भी आपको सुनवाते हैं। साथ ही साथ एक विषय जिसके बारे में एक डेलीगेशन भी आया था, मुख्यमंत्री जी से मिला था, जिसके अंदर अवैध पशुवधशालाओं के संबंध में हम लोग ने पहले भी मैंने काफी आप लोगों को क्लैरिफिकेशन दे चुका हूं। इस संबंध में भी आज कैबिनेट के सामने एक प्रस्ताव भी रखा गया और उसके अंदर जो मार्गदर्शन होना चाहिए उसके बारे में भी बताया गया। जो जानकारी भी दी गई कि अभी तक कुल 26 अवैध जो स्लॉटर हाउसेस हैं उनको ही बंद किया गया है और जहां जहां किसी जो हमने पहले भी कहा था अति उत्साहित होते हुए अधिकारी उन लोगों ने किया, उनको नहीं बंद किया गया है और उसके लिए डायरेक्शंस दे दी गए हैं। लेकिन आज कैबिनेट ने भी उस पर मोहर लगाई कि कोई चीज जो अवैध स्लॉटर हाउस चल रहे हैं उसको नहीं चलाया जाएगा और इस दिशा में जो भी सुप्रीम कोर्ट का और एनजीटी का आदेश है उसको ये सरकार फॉलो करेगी, जिसको कहते हैं लेटर एंड स्पिरिट के अंदर। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जहां तक कुछ लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है फिर से, उसको देखकर उस लाइसेंस को रिन्यू करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। एक जो और बड़ा फैसला किया गया है जो कि हमारे संकल्प पत्र का एक हिस्सा है, ये विषय
जो कि ऋण माफी का है किसानों की, वो आज लेकर आए और उसको हम लोग ने पारित किया है। और उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 2,30,00,000 किसान हैं, जिसके अंदर 92.5%, 2,30,00,000 जो किसान हैं उसमें 92.5% जो निकलता है 2.515, 2,15,00,000 लघु और सीमांत किसान हैं। उनका हम लोगों ने जो ऋण माफ किया है वो है 30,739 करोड़ रुपए की है। 30,729 करोड़, 30,729 करोड़। तो जाहिर सी बात है कि यूपी काबीना की आज ये पहली मीटिंग थी और इस मीटिंग में कई अहम फैसले इस मीटिंग से लिए गए। तो आज की इस मीटिंग से जाहिर सी बात है कि किसानों को क्या वाकई में किसानों से जो वादा बीजेपी ने या उनके लीडरान ने इलेक्शन में यूपी के चुनाव में किया था, क्या वो वादा पूरा हो गया? इस इशू पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ रिफत जावेद साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा शिवराज सिंह जी जो कि किसान लीडर हैं, आप भी नोएडा स्टूडियो से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तर्जमान सुदेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि मोहम्मद अली खान साहब जो कि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और अनिल यादव जी स्पोक्स पर्सन है समाजवादी के, वो भी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिफत जावेद साहब, शिवराज सिंह साहब और सुदेश वर्मा जी, तीनों खास मेहमानों का अपने पैनलिस्ट का इस खास प्रोग्राम में बहुत इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। सबसे पहले शिवराज सिंह जी आपके पास ही आना चाहेंगे, शुरुआत आपसे ही करना चाहेंगे। योगी हुकूमत की कैबिनेट की पहली मीटिंग थी और किसानों को बड़ा तोहफा एक तरह से दिया है। आप इस कदम को कैसे देखते हैं, योगी कैबिनेट की इस मीटिंग में जो फैसला किसानों के लिए लिया गया है? धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। योगी जी एक तपस्वी है, मठ पे उन्होंने तपस्या की है। किसान भी एक तपस्वी है, वो खेत में तपस्या करता है, धूप ताप में रह करके देश के लिए देशभक्ति करता है, कमाता है। अब एक ही स्टाफ के हुए उन्होंने बचपन से मठ में तपस्या की है, किसान ने खेत में तपस्या की है। पहली बार किसी सरकार ने किसानों की तरफ ध्यान दिया है, पहले उसके लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि 70 साल से आज तक जब से देश आजाद हुआ है, किसान की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। किसान की कोई ठोस नीति नहीं बनी। किसान बहुत ज्यादा दबा हुआ है, किसान का आत्महत्या कर रहा है। और आलू का किसान तो अगर आत्महत्या नहीं की तो अंदर से टूट गया, इतना घाटा गया। इतनी सरकारों की नीति गलत रही है, किसान के शौक मौज में कर्जदार नहीं हुआ। आपने 1 लाख रुपए का लघु सीमांत किसान का कर्जा माफ किया, लेकिन पहली बार, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी किसान पे बोले, किसान पे बोल करके इन्होंने वोट ली। पहली बार देश के किसान ने, उत्तर प्रदेश के किसान ने किसान बन करके वोट किया। ना राम मंदिर पे वोट किया, ना हिंदू मुस्लिम पे वोट किया, सभी ने किसान बन करके, क्योंकि एक देश के प्रधानमंत्री ने किसान के कर्ज माफी की बात करी। अब इन्होंने दिया तो है, लेकिन ये एक मरीज को ऑक्सीजन देने के बराबर है। अच्छा, अभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ किसान का। हाँ। किसान बीमार पड़ा है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ा है, और देश की जो कुशासन नीति है उससे बीमार पड़ा है। हाँ। 20 साल की कुशासन व्यवस्था से तंग आकर के जो भी अब तक सरकार उत्तर प्रदेश में, यानी शिवराज सिंह जी पूरी तरह सहमत नहीं है। और आप पूरी तरह सहमत नहीं है। बिल्कुल एक लॉलीपॉप की तरह से किसानों को दिया गया है। 1 लाख रुपए जो माफ किए गए हैं जी। 1 हेक्टेयर से बड़ा किसान है, वोट उन्होंने भी किया, कर्जदार वो भी है, उनको भी 1-1 लाख रुपए खाते में दे देते, अच्छा रहता। यानी कि जो बड़े किसान हैं उनका फायदा नहीं होगा 1 लाख के कर्ज माफ होने से। बड़े किसान पहली बात तो है ही नहीं। ठीक,
क्योंकि सबको सीलिंग के तहत छोटा कर दिया गया था। मैं पुश्तैनी किसान की बात कर रहा हूं और बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा, जो सरमाएदारों ने बड़े बड़े फार्म खरीद लिए हैं। लेकिन जो पुश्तैनी किसान है, 2 हेक्टेयर का किसान है, 3 हेक्टेयर का किसान है, 30-35 बीघे का किसान है, उसके खाते में भी अगर 1-1 लाख रुपए पहुंचा देते तो उन्हें भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत संजीवन बूटी मिल जाती। इस 1 लाख रुपए से किसान उभरेगा नहीं। किसान को बहुत ज्यादा उम्मीद थी, लेकिन जो भी इन्होंने किया है थोड़ा बहुत, हालांकि मैं समझ रहा हूं ऊंट के मुंह में जीरा। एक सरमाएदार के टैक्स को, एक पेट्रोल पंप के मालिक के टैक्स को कितना ही पैसा ये दे देते हैं एक सरमाएदार को, किसान के नाम पर कंजूसी करती है सरकार। दिया तो है लेकिन कंजूसी से दिया है, संपूर्ण रूप से किसान संतुष्ट नहीं है। ठीक, सुदेश वर्मा जी, आपने सुना शिवराज सिंह जी का कहना है कि ऊंट के मुंह में जीरा, 1 लाख रुपए का जो कर्ज माफी का ऐलान किया है यूपी की हुकूमत ने, उनका कहना है कि भाई इतना काफी नहीं है किसानों के लिए। सुदेश जी। जी अबू साहब, हमें ऐसा नहीं लगता। काबिल तारीफ ये डिसीजन है, और ये डिसीजन कोई इसलिए नहीं लिया गया कि सिर्फ किसानों को एक राहत पहुंचानी है, क्योंकि हमें पता है किसानों को राहत नहीं पहुंचेगा तो अगला एग्रीकल्चर सीजन खराब हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश को अगर आपको डेवलप करना है तो उत्तर प्रदेश में खेती का विकास होना चाहिए। इसी संदर्भ में इसको किया गया है। और जैसा कि एक्सप्लेन किया सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने, आपने देखा वहाँ के प्रवक्ता ने सरकार के, कि 2,15,00,000 किसान इससे पॉजिटिवली इम्पैक्टेड है। अगर किसान मान लीजिए ऋण लेता है बीज के लिए या खाद के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप मान के चलिए कि 1 लाख के करीब का ही ऋण होगा या उससे कम का होगा। अगर आप एवरेज किसान की बात करते हैं तो ये बहुत रिच किसान की बात नहीं, जो बहुत कम लोग होंगे जो रिच किसान हैं, तो वो सारे इसमें कवर हो रहे हैं। और उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि वो जो डर होगा उन्हें कहाँ से ऋण को वापस करेंगे, सरकार ने बहुत अच्छा फैसला लिया है। और जो कमिट हमने किया था अपने संकल्प पत्र में, उस संकल्प पत्र का हमने पूरा किया है। और लोगों को भरोसा है कि हमने जो बोला है वो किया है। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो एनपीएस हो गए थे अकाउंट, जो किसान ने काफ़ी ज़्यादा लोन ले रखा था, उस एनपीओस को भी माफ़ कर दिया गया है। टोटल 36,359 करोड़ की ऋण माफ़ी हुई है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रकम है, तब जबकि उत्तर प्रदेश का राजस्व शायद इसके लिए तैयार न हो। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत कोऑपरेट किया और हम उम्मीद करते हैं कि इससे जो एक खेती में नई ऊर्जा का संचार होगा वो उत्तर प्रदेश को काफ़ी विकास के पथ पे लाने में कारगर होगा। लेकिन सुदेश जी, शिवराज सिंह जी तो इससे बिल्कुल सहमत नहीं, वो खुश नजर नहीं आ रहे हैं। 1 लाख का जो कर्ज माफ हुआ है किसान का, उससे बिल्कुल खुश नहीं है वो। मैं बताता हूं, आपने बहुत अच्छी देखिए, अब हम कैसे बताएं, शिवराज सिंह सम्मानित व्यक्ति हैं, वो जो बोल रहे हैं उनकी अपनी राय है। लेकिन जब सरकार ने एक डिसीजन लिया है तो सरकार ने बहुत सोच समझ के लिया है। सारे आंकड़े सरकार के पास हैं और इसी कारण से देखा आपने 15 दिन लगा इस डिसीजन को लेने में। सरकार को आए हुए 15 दिन हो गए, 15 दिन लगा। ये पहली कैबिनेट डिसीजन थी, पहली कैबिनेट मीटिंग थी। हमारा वादा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ऐसा डिसीजन कुछ लिया जाएगा। तो निश्चित ही हम सारा कुछ सोच समझ के, सारे डेटा को स्टडी करने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा हो सके। ऋण माफ़ी सिर्फ ऋण माफ़ी के लिए नहीं हुआ है, इससे किसानों को वाकई में फ़ायदा हो, जिससे उत्तर प्रदेश की इकॉनमी में वो इंटीग्रेट कर सकें और भारत की इकॉनमी बढ़ सके। इसके पीछे यही सोच है। ठीक है, मोहम्मद अली खान साहब कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है, वो भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। जी शिवराज सिंह साहब, आपका कुछ रिएक्शन था इस पर? जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो आप ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले हमने कुछ बात कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंजाब में कहा 2015 में कि 60 साल से ऊपर के किसान को हम 5,000 पेंशन देंगे प्रति माह। और जब केंद्र का चुनाव हुआ, उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मान करके हम कृषि लागत में जो डोड़ा मूल्य आता है वो हम देंगे, लागत मूल्य से डोड़ा मूल्य, लाभकारी मूल्य देंगे। किसान के लिए जो कोई ठोस नीति अभी तक, जब से देश आजाद हुआ आज तक कोई ठोस नीति नहीं बनी। किसान आयोग का गठन नहीं हुआ। किसान आयोग का गठन हो और उसमें किसान के बच्चे ही लिए जाएं। अगर आपके पास बजट नहीं है, ये कह रहे हैं भाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास बजट नहीं है, तो मैं इनको बताता हूं भाई, जो आपने एमएलए एमपीओ की तनख्वाह दूनी कर दी, वेतन भत्ते बढ़ा दिए, कोई एक बार एमएलए बन जाता है तो आप उसकी आजीवन पेंशन कर देते हैं। एमएलए एमपीओ की पेंशन खत्म कर दें, वो सक्षम लोग हैं। आरक्षण मिलता है देश में, उसको मिलता है जिसको आरक्षण की आवश्यकता है। हालांकि मेरा कहना आरक्षण पर यह है कि डीएम और एसएसपी के बच्चे को आरक्षण ना मिले, जिसकी 3 लाख रुपया वार्षिक आय है जिस परिवार की, उससे नीचे के बच्चे को आरक्षण मिले। जो भी सरकार सहयोग करे, शिवराज सिंह जी,
शिवराज सिंह जी, बिल्कुल मुख्तसर में बताइए, सहमत क्यों नहीं है, खुश क्यों नहीं है? कम से कम भाई सरकार ने कदम उठाया ना, 1 लाख रुपये माफ किए हैं किसान के लिए, और आप खुद कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद किसी सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है। उसके लिए मैंने सबसे पहले, मेरी बात सुन लो, उसके लिए सबसे पहले मैंने धन्यवाद किया कि किसी भी सरकार का पहली बार किसान की तरफ ध्यान आया। लेकिन इससे किसान को सिर्फ ऑक्सीजन मिली है, ट्रीटमेंट नहीं हुआ। जो एक मरीज हॉस्पिटल में जाता है, जब उसके लंबे सांस होते हैं तो उसे ऑक्सीजन लगाई जाती है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट जब होगा, जब उसे पूरी दवाई दे दी जाए, उसका इलाज कर दिया जाए। इससे किसान का इलाज नहीं हुआ, उसे ऑक्सीजन मिली है सिर्फ। क्योंकि किसान सरकारों की जो गलत नीति रही है उसमें कर्जदार हुआ है, और किसान कहीं शौक मौज में कर्जदार नहीं हुआ। एग्रीकल्चर पार्ट जो लिए वो भी खेती के लिए लिए। आज तक ना तो कोई क्षतिपूर्ति दी गई है, बीमा का पैसा कटता किसान को। बीमा की पॉलिसी इतनी गलत है जो सरकार चिल्ला रही है हम किसान को बीमा दे रहे हैं। जब तक 75% पूरे क्षेत्र का, जिले का नुकसान नहीं होगा, जब तक बीमा का लाभ किसान को नहीं मिलेगा। यानी शिवराज सिंह साहब, किसानों के जो मसाइल हैं, किसानों की जो परेशानियां, जो दुश्वारियां हैं, वो बहुत ज्यादा हैं, और 1 लाख से उसमें कुछ होने वाला नहीं है। मोहम्मद अली खान साहब, बिल्कुल नहीं है। मोहम्मद अली खान साहब, आज की जो कैबिनेट की मीटिंग थी और जो फैसले लिए गए, खासतौर से किसानों की हम बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का कर्ज माफ किया है कैबिनेट मीटिंग ने, कैबिनेट की आज की मीटिंग ने, कैसे आप इसे देखते हैं? कांग्रेस कैसे इसे देखती है? देखिए, सबसे पहले तो मेरे जो किसान मित्र बोल रहे थे, मैं बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। वो अनुभव की आवाज़ है, और जो वो बोल रहे हैं, जिस दिशा में आपका ध्यान दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं वो, ये सरकार ने अभी कितने 1 लाख रुपए माफ़ किए पर किसान, यानी 36,000 करोड़ का अंदाज़ा, 30,000 करोड़ का अंदाज़न बजट रखा है। स्टेट का कर्जा जो है, जो हम लोग देखते आ रहे हैं, जब हमने अपना स्लोगन लोगों के सामने जनता के सामने पेश किया था, कर्जा माफ बिजली हाफ, हमने हिसाब लगाया था अबू हुरैरा साहब के 90,000 करोड़ के करीब किसान का कर्जा है उत्तर प्रदेश राज्य में। अब आप बताइए, आप खुद बताइए, हाँ आप कहेंगे अच्छा कदम है, चलिए एक दिशा में तो चले हैं, मगर आप मुझे खुद बताइए, क्या 30,000 करोड़ रुपए इसमें ये आप मानते हैं कोई डेंट मेक करेंगे? आपको लगता है कि इन्होंने सचमुच किसान के लाभ के लिए कदम उठाया, या जैसे सरकार करती आई है कॉस्मेटिक कदम उठाती गई है? ये भी एक कॉस्मेटिक कदम है। दूसरी बात देखिए, इन लोगों का जो जिन चीज़ों को ये प्राथमिकता देते हैं वो साफ है आपके सामने, चाहे वो रोमियो स्क्वाड हो, चाहे वो स्लॉटर हाउसेस बंद करवाने हो। इसके अलावा इन्होंने ये कर दिया, मैं कहूँगा अच्छा कदम है, बिल्कुल अच्छा कदम है, कौन बोलेगा नहीं, मगर इससे कई दुगना ज़्यादा हो सकता था। और दूसरी बात मैं कहूँगा अबू हुरैरा साहब, ये करके ये ना समझे कि किसानों के प्रति इनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। अभी इन्हें बहुत कुछ करना है। जैसे मेरे किसान मित्र बोल रहे थे, स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट इंप्लीमेंट कीजिए, आप लोग क्यों नहीं कर रहे उसका क्रियान्वयन? आपके सामने है। और दूसरी बात, जहाँ तक जो किसानों की जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूस है उसे आप खरीदिए। आपने तो कर्जे का ही सिस्टम तोड़, मोहम्मद अली साहब, बीजेपी का कहना है कि भाई कम से कम बीजेपी ने कदम तो उठाया, उम्मीदों से आपको इतना बड़ा बहुमत दिया। मोहम्मद अली साहब, बीजेपी का कहना है कि भाई सुदेश वर्मा जी बैठे, उन्होंने कहा भाई कम से कम पार्टी ने और बीजेपी ने कदम उठाया, यूपी की हुकूमत ने कदम तो उठाया, इससे पहले की सरकारों ने तो ये भी नहीं किया था। जी मैंने सुना अबू हुरैरा साहब, मैंने सुना जी, मैंने सुना। बात करना चाहूंगा इसमें, मेरी बात सुने गौर से। किसान बिल्कुल गलत, कितनी गलत बात कही। किसी भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि किसान कर्जदार क्यों हो रहा है। गलत कहा, किसान कोई कर्जा ले लेता है, मिसाल आपके सामने पेश की है, जब सबसे ज्यादा कमाता है, रात दिन मेहनत करता है, और फिर भी उस पर कर्जा नहीं पड़ता सकता। किसान कर्जदार क्यों होता है? सकते कि मिसाल कमाने के पहले किसी सरकार ने क्यों कर्जा पटा नहीं पाता, उसके माफ करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अबू साहब एक बात बताइए, नीति गलत रही है किसान के प्रति, किसी की। अबू साहब एक बात बताइए। जी 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 सुदेश जी। अबू साहब एक बात बताइए कि एक ऐसा फैसला जो 36,000 करोड़ रुपया इन्वॉल्व करता है और जो 2 करोड़ 15 लाख किसानों को इम्पैक्ट करता है, ऐसे फैसले को आप इतने आसानी से आप नजरअंदाज कर देंगे या बोल देंगे किसानों का हित नहीं होगा, तो इससे किसका हित होगा? प्रदेश के किसानों के हित सुदेश जी सवाल इस पर इस वजह से उठ रहा है कि एक किसान लीडर खुद हमारे साथ पैनल में बैठा और वो सवाल उठा रहा है। सुदेश जी, एक किसान लीडर खुद हमारे साथ पैनल में बैठा और वो सवाल उठा रहा है कि भाई ये कदम बहुत अच्छा है, ये कदम हुकूमत का, सरकार का बहुत अच्छा है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है।
नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा नहीं है ये। उनका मानना सही है, वो ज्यादा और हो सकता था, वो चाहते थे, ठीक है, हर व्यक्ति चाह सकता है ज्यादा हो, लेकिन 1 लाख तक ऋण, आप बता दीजिए कितने किसानों को ऋण 1 लाख रुपया से ज्यादा होता होगा? ये तो खुद किसान नेता हैं, ये बताएं 1 लाख से ज्यादा कितने किसानों का ऋण होता होगा एक सीजन का? जी सिर्फ मेरा एक कहना, सुदेश जी एक बात सुन लें, इसका मतलब उसके पास कितने एकड़ जमीन होते होंगे? मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जितना आपने किसानों को दिया है उससे कहीं ज्यादा जो पूर्व एमएलए एमपी हैं उनकी पेंशन बन जाती है, उनको पेंशन की आवश्यकता ही नहीं, वो सक्षम है, वो सरकार में रहते हुए इतने सक्षम हो जाते हैं, उन्हें तो पेंशन देने की जरूरत ही नहीं रहती। उनकी पेंशन खत्म करो, जो एमएलए एमपीओ पे ज्यादा खर्चा होता है उसे कम करो, लेकिन गरीब आदमी जो देश में आत्महत्या कर रहा है, जो टूटा हुआ है, उसे भाई जिंदा रखो। कृषि प्रधान देश है, इसका आधारभूत, इसका बेस हमारे देश का कृषि है। जब अमेरिका में भी मंदी आ गई थी, जब भी हिंदुस्तान नहीं लड़खड़ाया था, क्योंकि खेती पे आधारित है, और इस देश के किसान ने इतना मेहनत करके कमाया है, जो बाहर से अन्न मंगाता था आज हमारे ठीक है भरे पड़े। ठीक है शिवराज सिंह जी हमारे साथ बिल्कुल ठीक है। रिफत जावेद साहब भी काफी देर से जुड़े हुए हैं, बहुत हमने उनको इंतजार कराया। रिफत जावेद साहब, आप अच्छे से बता सकते हैं, जिस तरह से यूपी कैबिनेट की पहली मीटिंग, सरकार की पहली मीटिंग हुई और उसने एक तरह से किसानों को बड़ा तोहफा ही दिया है, 1 लाख रुपए कर्ज माफ करने का ऐलान किया है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप बहुत कायदे से और बहुत अच्छे से आप समझा सकते हैं इसे? शुक्रिया अबू हुरैरा। मुझे लगा कि इन सियासी धुरंधरों के बीच में जर्नलिस्ट की आवाज़ शायद कोई मानी नहीं रखती थी, इसलिए आप हमारी तरफ आ ही नहीं रहते। बहरहाल देखिए, जहाँ से मैं देख रहा हूँ एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, और चूँकि इलेक्शन के दौरान मैंने बहुत सफ़र किया था पूरे यूपी का और किसानों से बहुत बात हुई थी, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो लोन माफ़ करने की जो वादा किया था, जो एक गारंटी दी थी, उसको लेकर के किसानों में एक बहुत बड़ी उम्मीदें थी। और जो हमारे साथी शिवराज सिंह ने जो अभी कहा है कि वो कहीं ना कहीं उनके वोटिंग पैटर्न को भी बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया था। तो आज जो फैसला किया है, ईमानदारी की बात बताऊं, मुझे नहीं लग रहा था कि ये पहले ही अनाउंसमेंट में इस चीज़ का जिक्र होगा और 36,000 करोड़ तक का माफ़ हो जाएगा, चूँकि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की रवायत नहीं रही है कि जो पॉलिटिशियंस जो कहते हैं वो कर देते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो जो ग्लास हाफ फुल या ग्लास हाफ एम्प्टी, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी शुरुआत है और इस चीज़ का खैर मकदम किया जाना चाहिए। नहीं रिफत साहब, क्या नहीं लगता है कि पीएम मोदी और अमित शाह को खुश करने के लिए योगी ने इस तरह का कदम उठाया है? नहीं, देखिए अभी हमारे जो कांग्रेस के साथी ने जो एक बात कही, देखिए 2 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होंगी। एक तो यह है कि क्या इससे किसानों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं होंगे। अभी हमारे साथ के किसान के नेता जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने आलू का जिक्र किया। आप अंदाज़ा नहीं करेंगे कि जब इलेक्शन के दौरान कई किलोमीटर्स तक आलू से भरी हुई ट्रकें खड़ी होती थी, अब उन्होंने आलू तो उपजा लिए हैं, लेकिन उसका उनको उतना जो मिलेगा, रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी कोई जमानत नहीं दे सकता। तो ये जो तमाम चीज़ें, एक तो नंबर 1 ये, नंबर 2 कि जितने लोगों को फ़ायदा होना चाहिए था, क्या 36,000 करोड़ काफ़ी है? उन तमाम लोगों को फ़ायदा होगा, या फिर दूसरे स्टेज में परहैप्स जो नए मुख्यमंत्री हैं, जो वज़ीर आला हैं, शायद इस बारे में ये करेंगे। लेकिन ये तो एक किसान की बात हो गई। आपने अभी हमें ये भी ये करना होगा कि जो 2-3 और भी बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे कि रोमियो स्क्वाड की बात हुई, हम रोमियो स्क्वाड को बहुत लाइटली ले रहे हैं। किसी ने जो दो मिनिस्टर्स आए थे, उनसे किसी ने पूछा नहीं कि आप कहते तो कुछ और हैं कि बेकसूरों को नहीं छोड़ा जाएगा, और कल ही फिर एक खबर आई है कि एक टीचर और एक स्टूडेंट को पकड़ करके उनको पीटा गया, सरेआम जलील किया गया। तो इस तरह की जो चीज़ें आ रही हैं, और फिर इनकी प्रायोरिटी क्या है? किसान को अगर छोड़ दें तो इनकी जो प्रायोरिटीज़ रही है, माफ़ कीजिएगा, वो प्रायोरिटीज़ लोगों को परेशान ज़्यादा कर रही हैं, लोगों को आराम नहीं दे रही हैं। वो बिल्कुल, चाहे वो बुचर की बात हो गई या मॉरल पुलिसिंग की बात हो गई। हमें ये उम्मीद थी कि आज वो एजुकेशन सेक्टर में कुछ ऐलान करेंगे, चूंकि प्राइवेट जो स्कूल्स है यूपी में एक्सटॉर्शनिस्ट हो गए हैं वो, उस पर हमें लग रहा था कि कुछ बहुत बड़ा फैसला करेंगे, उस पर भी कुछ नहीं किया। और आपने, सॉरी अबू हुरैरा, मैं 30 सेकेंड्स और लूंगा, आपने एक चीज गौर किया होगा कि न तो वजीर आला, न जो 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, इन तीनों ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस नहीं किया। मतलब होना तो ये चाहिए था कि इतना बड़ा अगर आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो अगर वजीर आला ना सही तो कम से कम 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स ही उसको करते, लेकिन उन्होंने 2 काबीना के मिनिस्टर्स को ये जिम्मेदारी दे दी।
बिल्कुल। सुदेश वर्मा जी, इस पर आपका रिएक्शन। मेरे साथियों ने अभी, सुदेश वर्मा जी आते हैं शिवराज जी, शिवराज सिंह जी आते हैं आपके पास। ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा नहीं है। देखिए पत्रकार मित्र हैं, पत्रकार मित्र को पूरा आज़ादी है बोलने का, लेकिन देखिए सिद्धार्थनाथ सिंह जी और श्रीकांत शर्मा जी दो प्रवक्ता हैं, अधिकृत प्रवक्ता हैं सरकार के। तो सरकार की कोई भी बात जनता तक या कैबिनेट की ब्रीफिंग तो प्रवक्ता के द्वारा ही जानी चाहिए, जिसको सही तरीके से रखा जा सके। नहीं, जब भी इस तरह की मीटिंग होती थी अखिलेश यादव की हुकूमत में, तो अखिलेश यादव बोलते थे, मुझे जहां तक याद है सुदेश वर्मा जी, या मायावती के दौर में इस तरह की अगर कोई मीटिंग होती थी तो मायावती बोलती थी, उसके बाद तो थी नहीं ना, वहां तो परिवारवाद था। देखिए वहां तो आपको तो खुश होना चाहिए कि सबको मौका मिल रहा है, परिवारवाद तो है नहीं, यहाँ एक ही नेता तो है नहीं। योगी जी मुख्यमंत्री हैं, उनको किसी लेजिटिमेसी की जरूरत नहीं, वो लेजिटिमेट मुख्यमंत्री हैं, वो एड्रेस करें मीडिया को, नहीं करें, सवालों के जवाब दीजिए। तो इसीलिए जो अधिकृत प्रवक्ता है वो जब बोलता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। और जहाँ तक बाकी समस्याओं की बात कर रहे थे, हम सहमत हैं, बाकी समस्याओं का भी हल निकलेगा, लेकिन जो एंटी रोमियो स्क्वाड है इसको हल्के से न लिया जाए और इसमें कहीं भी आपको अतिशयोक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि हम इसको अलाउ नहीं कर, मोरल पुलिसिंग के फेवर में हम नहीं है। ये तो पुलिस का ही है ना, इसको कोई एनजीओज नहीं कर रहे, ये पुलिस के बीच से ही एक दस्ता बनने वाला है जो ट्रेंड होगा डील करने के लिए इन सिचुएशंस को। और आपको पता है इससे बहुत खुशी की लहर दौड़ी है उत्तर प्रदेश में, महिलाएं बड़ा सुरक्षित महसूस कर रही है। तो इतने नजरअंदाज करके और अंडरमाइन न करें ऐसे पॉजिटिव स्टेप्स को। तो हैरास की हो तो हम भी तो उसके खिलाफ हैं, हम तो आपके साथ हैं। अगर कोई लीगल एक्ट होता है तो हम उसको डिफेंड तो कर ही नहीं सकते, हम आपके साथ हैं। अबू हुरैरा साहब मुझे इजाजत उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कोई ब्यूरोक्रेट हो, कोई पुलिस का ऑफिसर हो, अतिशयोक्ति करता है तो एक्शन होना चाहिए ना, लॉ है उसके लिए। देखिए आपको जो मैंडेट मिला है 325 का, ये आपके पास एक बहुत ही बेरोजगारी से लड़ना चाहिए। रिफत साहब आते हैं आपके पास, रिफत साहब आपके पास आते हैं जी। मोहम्मद अली साहब आपने बात पूरी कर लीजिए, कुछ कह रहे थे आप। जी अबू हुरैरा साहब, मैं बात मुझे सुनाई नहीं पड़ रही, लेकिन लगता है क्रिटिसाइज ही कर रहे हो हमारे शर्मा जी की। सबसे पहली बात तो ये, आप एंटी रोमियो स्क्वाड्स को आप कह रहे हैं कि लाइटली मत लीजिए। अरे आप लोग जो है अरे क्रिटिसाइज क्या, समालोचना समझ लीजिए सुदेश भाई। मैं ये कह रहा हूँ आप लोग बेचारे, आप लोगों को बेरोजगारी से लड़ना चाहिए। जॉब्स की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और आप क्या कर रहे हैं, युवाओं को हरास कर रहे हैं, सड़क पे खड़ा करके उन्हें लड़ेंगे ना, बेरोजगारी के खिलाफ भी लड़ेंगे। वो जंग जारी है, वो भी जंग है, लेकिन सुरक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है, एंटी रोमियो स्क्वाड पर भी हम आएंगे। ठीक है, सुदेश यादव जी, मोहम्मद अली जी, हमारे साथ इस वक्त अनिल यादव जी जो कि स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी जुड़ चुके हैं। अनिल यादव जी, बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में, खैर मकदम है आपका। आज योगी कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई और इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए, कैसे आप देखते हैं अनिल यादव जी? जी बहुत धन्यवाद। देखिए अबू साहब, ये जो कैबिनेट बैठक आज हुई है इसका सभी लोगों को बड़ा बेसब्री से इंतजार था, चाहे मीडिया के लोग कहें, चाहे विपक्षी दल कहें, चाहे और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता को। पर मैं समझता हूं जैसे जैसे कैबिनेट की बैठक का समय नजदीक आया और कुल 1 से 1.5 घंटे में जो वादे किए गए थे चुनाव से पहले वो जुमलों में बदल गए। अगर हम किसानों की बात करें तो आप बताइए, खुद प्रधानमंत्री जी ने मंच से ये कहा कि मैं 2 करोड़ किसानों के, जो लघु और सीमांत किसानों की बात हुई थी तो वो आंकड़ा लगभग 2 करोड़ से कुछ फालतू किसान बैठ रहे थे, 2 करोड़ से कुछ और मैं समझता हूँ 2 करोड़ 15 लाख के आसपास किसान थे और लगभग 62,000 करोड़ का कर्जा था। अब कैबिनेट के बाद, कैबिनेट की बैठक होने के बाद आप देखिए सिर्फ 30,792 करोड़ रुपए का कर्जा माफ हुआ है और इसमें 86 लाख किसान आते हैं। तो आप बताइए, तो सीधे सीधे 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा किसानों के साथ धोखा है। आपने वोट लेते समय आपकी योजना दूसरी थी, तब आप किसान को बहका रहे थे कि हम ऐसे करेंगे और कैबिनेट की पहली बैठक में ही आपने अपना असली रंग दिखा दिया। और एक ही नहीं, किसानों की बात नहीं, आप देखिए जिस भी आप मुद्दे पे बात करेंगे सब जगह धोखा ही मिला। आप इन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड की जो पीठ थपथपा रहे थे सुदेश जी, देखिए मैं समझता हूं एंटी रोमियो स्क्वाड जब आया हमें बड़ी खुशी हुई कि महिलाओं को उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई स्टेप लिया गया है, हम लोगों ने बड़ी सराहना की। पर जैसे ही एंटी रोमियो स्क्वाड आता है उसके बाद हमने दूसरी चीज देखी कि दयाशंकर जी को वापस पार्टी में लिया जाता है, जो मायावती जी के लिए अपशब्द कह रहे थे और खुद अरुण जेटली साहब ने निंदा की थी पार्लियामेंट में। जीतने के बाद इन्होंने असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया, उन्हें वापस ले लिया पार्टी में। फिर हमने एंटी रोमियो स्क्वाड का इंप्लीमेंटेशन देखा।
आज सिद्धार्थ नाथ जी जो मंत्री भी हैं वो खुद अपनी पीठ थपथपा रहे थे इस एंटी रोमियो स्क्वाड के ऊपर। आप बताइए इम्प्लीमेंटेशन में बहन भाई को बिल्कुल बिल्कुल अनिल यादव जी कई अहम इश्यूज आपने उठाए। अनिल यादव जी, जगह प्रेमी जोड़ में लड़के के बाल कटवा दिए, गंजा करवा दिया गया, तो ये किस तरह की बिल्कुल बिल्कुल देखिए हमें छोटे से ब्रेक पर जाना है। अनिल यादव जी, बहुत अहम इश्यू आपने उठाया कि क्या वाकई में हुकूमत ने जो वादे किए थे उसे जुमलों में एक तरह से बदल दिया है इस हुकूमत ने। इस इशू पर बात करेंगे। इसके अलावा एंटी रोमियो स्क्वाड पर हुकूमत की मंशा क्या कुछ है, हुकूमत क्या कहती कुछ और है और करती कुछ और है, इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटे से ब्रेक के बाद इसी इशू पर लौट कर आते हैं। तो बिग बुलेटिन में एक बार फिर बहुत इस्तकबाल आपका है, आपका बहुत स्वागत करते हैं। सवाल ये उठता है कि आज यूपी में योगी काबीना की पहली मीटिंग हुई और इस मीटिंग में किसानों को एक तरह से बड़ा तोहफा दिया गया, लेकिन यूपी का अपोजिशन की बात कर लें या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात कर लें, ये एक तरह से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले, क्योंकि हमारे साथ आज पैनल में 5 गेस्ट जुड़े हुए हैं, अनिल यादव जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव में जो वादा किया गया था किसानों के कर्ज माफ करने का, वो एक तरह से चुनावी जुमला ही साबित हुआ। सुदेश वर्मा जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदेश वर्मा जी, अनिल यादव जी को आप सुन रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, उनके पूरे बयान पर उन्होंने कहा कि जो चुनावी वादा था वो एक तरह से जुमलों में बदल गया चुनाव जाने के बाद। कैसे देखते हैं आप सुदेश वर्मा जी? देखिए इन्हें जुमला ही दिखता है तो हम क्या करें, हम लाख प्रयास करेंगे तब भी इन्हें जुमला दिखेगा। वैसे हम कोई भी प्रयास इनको खुश करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हमारा संवाद सीधे जनता के साथ है और हमें भरोसा है कि जनता को हमारी बात सहमत है, समझ में आती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, छोटा 2 मिनट का वक्त। जनता को खुश करने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के उस समय कांग्रेस वहाँ अपोजिशन में थी, वो बोलती थी बिजली फ्री दे दो, माफ़ कर दो, और मोदी जी बोलते थे कि मैं तुम्हें 24 घंटे बिजली देना चाहता हूं, लेकिन बिजली का आपको देना पड़ेगा, खर्चा देना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और वहाँ पूरा गुजरात का किसान बोला कि हमें 24 घंटे बिजली चाहिए, 4 घंटे बिजली नहीं चाहिए, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है। तो आप जनता को कैसे एम्पावर करते हैं, ये लीडरशिप का एक फैक्टर होता है। इन लोगों ने तो उत्तर प्रदेश का कबाड़ा बना ही दिया है और अब उल्टा लोगों को बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि लोग हमारी बात को समझेंगे और आगे जब जरूरत पड़ेगी तो सरकार तो खड़ा है ही, सरकार तो बाकी चीजों पर ध्यान दे ही रही है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि ये हो गया तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। अबू साहब, मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि अगर हो सके तो इन्हें प्रधानमंत्री जी का वो स्टेटमेंट दिखा दीजिए। मुझे लग रहा है शायद सुदेश भाई साहब ने वो देखा नहीं है। सुदेश जी, कम से कम नेशनल चैनल पे बोल के बैठ के झूठ तो मत बोलिए। आपने जो किसानों के साथ किया, जो उम्मीद थी, उम्मीदें तो तोड़ी उन्हें बहकाया तो है ही, पर अब कम से कम झूठ तो मत बोलिए। उनके जले पर नमक तो मत छिड़किए यहाँ पर झूठ बोलकर। अनिल यादव जी, हम तो बोलते हैं संकल्प पत्र को पढ़ा करिए, पढ़ने लिखने का कल्चर ही नहीं आपके यहाँ। पढ़ लिख लिया करिए, संकल्प पत्र को पढ़िए क्या लिखा है। 2,30,000 तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 करोड़ 30 लाख, अरे भैया 2 करोड़ 30 लाख किसान थे, आप कुल 86 लाख का माफ कर पाए हो, आधे से भी कम पे रह गए आप। ओहो, कम से कम झूठ तो मत बोलिए। नहीं सर, हमने 2 करोड़ 15 लाख किसानों को राहत पहुंचाया है और वो किसान खुश हैं, वो किसान खुश हैं, वो किसान बहुत खुश हैं। आप जाके सर्वे करा लीजिए, वो किसान बहुत खुश हैं, आप सर्वे करा लें। 15 लाख को कैसे, अब देखिए ये बड़ा झूठ बोला है इन्होंने। अबू साहब इनसे पूछिए कि 2 करोड़ 15 लाख को कैसे राहत पहुंच गई जब 86 लाख का कर्जा माफ होगा। नहीं, ये बड़ा क्वेश्चन है। नहीं, अबू साहब इनसे पूछिए कि जब आप 86 लाख का माफ कर रहे हैं तो 2 करोड़ 15 लाख को कैसे राहत पहुंची, बताइए ना। क्या कह रहे हैं आप? या तो मंत्री सुदेश वर्मा जी, अनिल यादव ने सवाल तो सरकार के प्रवक्ता बिल्कुल माकूल उठाया है। नहीं बताया, जनता ने आज आपका चेहरा देख लिया है। नहीं रहे थे सर। एक चीज अबू हुरैरा साहब, मुझे इजाजत दीजिए, मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, मोहम्मद अली खान साहब। अबू हुरैरा साहब, इनके स्टैटिस्टिक्स पर आप भरोसा करेंगे कि सरकार के स्टैटिस्टिक्स पर भरोसा करेंगे? अब ये सरकार में नहीं है, आप थोड़ा गलत। सुदेश जी आते हैं, एक मिनट। सुदेश जी आते हैं आपके पास। सुदेश जी, जो हमने जनता के सामने रखा है। सुनिए सुदेश जी, बात सुन लीजिए मेरी, घबराइए मत, बात सुनिए। सुदेश जी,
अरे सरकार में नहीं है तो क्या बोलने का अधिकार भी छीन लेंगे? किसानों के साथ धोखा करते रहेंगे क्या? आप लोगों ने बहुत भारी नहीं, खान साहब की बात तो हम नहीं चाहते। खान साहब बड़े शरीफ आदमी है, बोलिए ना खान साहब। 2 साल पहले किसानों से उनकी जमीन छीनने का पूरा तैयारी की थी। आपने कोशिश की थी अधिनियम के जरिए संशोधन लाने की भूमि अधिग्रहण कानून में, जिससे आप किसानों की जमीन छीन सके। जब देश भर के किसान उठे आपके खिलाफ और उन्होंने बोला कि आपको कभी रजामंदी नहीं देंगे, तब आप लोग मजबूर होकर प्रधानमंत्री ने मन की बात में कहा मैं ये कानून वापस ले रहा हूं। सुदेश जी, आप जो है अभी एकदम से आप लोग ये टोकनिज्म कर रहे हैं कि 30,000 करोड़ दे दिए, चलिए अच्छी बात है, आपकी हरकत में अल्लाह करे बरकत हो। मगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, अभी बिजली के दाम आप कह रहे हैं कि बिजली जवाब दूंगा मैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश की बिजली सबसे महंगी है पूरे देश में, उसके लिए आप लोगों ने कुछ क्यों नहीं किया? आप लोग बेरोजगारी के बारे में क्या करने वाले हैं? आपका जो एजेंडा है वो 90% एक दिशा में है। मैं बोलना नहीं चाह रहा हूं किस दिशा में है। आप हर चीज को धार्मिक रंग देने की कोशिश करते हैं। हम आपसे कहते हैं प्रशासन पे गौर कीजिए, प्रशासन की जिम्मेदारी अपनाइए और उसमें बताइए आपका एजेंडा क्या है। ये तो टोकनिज्म हो गई। अगर देखा जाए कि आपने 30,000 करोड़ माफ किया है, ये तो टोकनिज्म लग रही है मुझे, सच्ची बात मैं आपको बताऊं सुदेश जी। सुदेश जी चलिए बहुत 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 मुख्तसर में जवाब दे दीजिए। अब मैं जवाब दे दूं इसका अबू साहब? जी जी बहुत मुख्तसर में लेकिन दीजिए। देखिए आप बताइए कि आपको कहां से धर्म दिख गया? हमारे स्टेप पर धर्म कहां से दिख गया? अगर हम मजनू की बात करते हैं, रोमियो स्क्वाड की बात करते हैं, तो आप क्या ये तो नहीं बोलना चाह रहे कि जो रोमियो होते हैं मुसलमान होते हैं? क्योंकि आपने ये बात कि मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मुझे तो लगा कि रोमियो तो हर कम्युनिटी में होता है और ये उसके खिलाफ एक्शन है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। अगर हम अवैध बूचड़खाने की बात करते हैं तो अवैध की बात करते हैं। किसी को भी अधिकार नहीं है कि इस प्रदेश में अवैध चीजों को चलाया, चाहे वो किसी तरह का अवैध हो। क्यों धर्म को आप लाते हैं हर बार? बात जहां तक डेवलपमेंट का है खान साहब, आप ये मान के चलिए, आप ये मान के चलिए आपकी जो भूमि ग्रहण वाले कानून थे वो आप लाए थे जब रॉबर्ट वाड्रा ने और जगह जमीन खरीद ली थी। ठीक है, सस्ते में जमीन ठीक है, ठीक है। सुदेश वर्मा जी, मोहम्मद अली खान साहब, ठीक है। सुदेश वर्मा जी, मोहम्मद अली खान साहब, बीकानेर से लेके गुड़गांव तक हर जगह ठीक है, ठीक है, लोगों ने जमीन खरीद के रखा हुआ है। सुदेश जी आते हैं, मोहम्मद अली साहब आते हैं आपके पास। शिवराज सिंह जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शिवराज जी अभी अनिल यादव जी कह रहे थे कि किसान खुश नहीं है। एक मिनट सुन लो सिर्फ। माननीय अखिलेश जी की जो सरकार थी, माननीय मुलायम सिंह जी ने ये कहा था मैं 50,000 का कर्जा माफ करूंगा, वो नहीं कर पाए। ये सुदेश जी सुन लीजिए, पैसा नहीं दे पाए। अगर इन्होंने किसान का हित नहीं किया, जब भी आपकी 325 सीटें आई, अरे कैसे बात कर रहे हैं आप शिवराज जी? आपको जानकारी नहीं है? 50,000 तक का कर्जा माफ किया है हमने। आप पढ़ के आइए कहीं। भूमि विकास बैंक का चंद लोगों गलत बात है, बैंकों का नहीं किया। एक मिनट सुन लो, सच्चाई सुन लो, आप सच्चाई स्वीकार कीजिए। मातृभूमि विकास बैंक का कर्जा माफ किया, सारे बैंकों का नहीं किया। 50,000 तक के कोऑपरेटिव बैंक के कर्जे हमने माफ किए। प्रशासन से तंग आकर के आरटीआई डाल के निकलवाइए ना। बीजेपी को पूर्ण रूप से सपोर्ट किया। ये कैसी बात कर रहे हैं? इनको तो जानकारी नहीं है। ओलावृष्टि के समय में 1336 करोड़ रुपए हमने दिए। अरे भैया कुछ जानकारी भी है? आप कुछ भी बयान बोल रहे हैं? बिल्कुल जानकारी है। एक हाईकोर्ट का आदेश आया शिक्षा पे कि डीएम और एसएसपी के बच्चे, जनप्रतिनिधि के बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़े। आप हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर पाए, देश में शिक्षा नहीं सुधार पाए, प्राइमरी स्कूल में किसानों के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाई। कोई भी नीति अगर आप किसान की तरफ देखते तो आपको आज ये हालत नहीं देखनी पड़ती। ना बसपा ने देखा, ना सपा ने देखा। अब किसानों ने बीजेपी को शिवराज जी नाम पे इनको वोट मिली है। शिवराज जी एक मुस्लिम पे मिली, ना राम मंदिर पे मिली। शिवराज जी पे मिली, ना शमशान पे। सुन लीजिए शिवराज जी, प्रधानमंत्री शिवराज जी बोले, शिवराज जी बोले मैं सुन लीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। शिवराज जी, 5,000 की पेंशन, शिवराज जी दूसरे को भी मौका दीजिए। लागू करूंगा, किसान को जोड़ा बोल दूंगा। बहुत मुश्किल है शिवराज जी। शिवराज जी लेकिन आवाज लग रहा है उन तक नहीं पहुंच रही है। ठीक है, ठीक है। अनिल यादव जी आप बात पूरी कर लीजिए। मुद्दे एक ही साथ ले आइए। नहीं, वो शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मैं अबू साहब इस बात का जवाब देना चाहूंगा। देखिए ये जो शिवराज जी ने जो आरोप लगाया, मुझे लगता है शायद इन्हें जानकारी नहीं है और थोड़ा सा अभाव रहा होगा जानकारी का, इसीलिए इन्होंने इस तरह की बात कही। क्योंकि हम लोगों ने तो चुनाव में भी बताया ये बात कि 50,000, देखिए हमने वादा किया था, हमारा मैनिफेस्टो था कि हम 50,000 तक के कोऑपरेटिव बैंक्स के कर्जे माफ करेंगे। हमने एक एक किसान का जितने भी उसके अंतर्गत आते थे वो कर्जे माफ किए हैं।
और रही बात ओलावृष्टि के समय की, तो हम जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कई चिट्ठियां केंद्र को लिखी और 7,500 करोड़ रुपए मांगे, पर केंद्र ने मदद नहीं की। तो हमने अपने फंड में से अलग से बजट बना के, अपने बजट में से अलग से फंड बना के 1336 करोड़ रुपए की ओलावृष्टि की राशि किसानों के लिए दी। अब किसानों की उस बीमा योजना पे आ जाइए। 1 लाख रुपए किसान की बीमा योजना का होता था, वो हमने बढ़ाकर 5 लाख किया और 20,000 किसानों को इससे फायदा हुआ। तो मुझे लगता है शिवराज जी को शायद इन सब बातों की जानकारी नहीं है। लेकिन सुदेश वर्मा जी को होगी जानकारी। सुदेश वर्मा जी, ये बूचड़खानों की बात, सुदेश वर्मा जी आपको जानकारी होगी। आपके चैनल ने खुद चलाया था कि अमित शाह जी रैली में नहीं, बिल्कुल। अब मेरी बात तो सुनिए, भूमि विकास बैंक का 50,000 बूचड़खानों में, भैया सुदेश जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन रहा था। चाहे वो किसान हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट हुआ हो, इन्होंने जो रिक्रूटमेंट भी किया है उसमें सेलेक्ट कम्युनिटी लोगों को फायदा दिया है। अरे अभी तो आप कह रहे थे किसी का नहीं हुआ, अभी तो कह रहे थे 50,000 माफी नहीं। अब डिबेट बाहर जा रहा है, डिबेट बाहर जा रहा है। सुदेश जी, अनिल यादव जी, अनिल यादव जी, सुदेश जी, अब देखिए टाइम कम बचा है। सुदेश यादव जी, सुदेश यादव जी, सुदेश वर्मा जी, माफ कीजिए, सुदेश वर्मा जी, अनिल यादव जी, लगा रहे हैं आरोप, खत्म हो जाएगी। नहीं देखिए अब टाइम कम बचा है। सुदेश जी ये बताइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हर तरह के बूचड़खाने बंद हो गए, तो आप ये कह दीजिए ना, आज योगी जी कह रहे हैं कि सिर्फ अवैध बंद होंगे, तो ये मानिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष झूठ बोलते हैं, सिर्फ चुनाव में फायदा लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। बाहर आप आए कब? सुदेश वर्मा जी, सुदेश वर्मा जी, अनिल यादव जी, देखिए टाइम कम बचा है, टाइम कम बचा है। रिफत जावेद साहब कैसे बनता है, आपको क्या पता परिवार के बारे में ना? अनिल यादव जी, अनिल यादव सुन लीजिए। साइफाई से बाहर आपने कुछ किया भी है उत्तर प्रदेश में? साइफाई से बाहर एक परिवार का छोड़ के दूसरा कुछ किया है? एक ही परिवार के 5 आदमी। सुदेश वर्मा जी, सुदेश वर्मा जी, पता है आपको? परिवार ही नहीं कर यही किया आपने उत्तर प्रदेश में, और हमें आप भाषण दे रहे हैं। आप बहुत बढ़िया, यही तो हम चाहते, यही बोल रहे हैं, यही जनता सुनना चाहती है कि परिवार के लिए आप आए हैं, तो परिवार का हो गया मामला। कल्याण सिंह जी की तीनों पीढ़ियों को राजनीति में कौन लाया? कल्याण सिंह गवर्नर, उनके बेटे सांसद, उनके पोते विधायक, वो अपने काबिलियत से आते हैं भाई साहब, स्ट्रगल करके आते हैं। ऊपर युवराज बना के मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते सुदेश भैया, ऊपर से युवराज बना के मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते, वो स्ट्रगल करके आते हैं सब लोग। बड़ा मेहनत करना पड़ता है बीजेपी में, 3 पीढ़ियां हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए अब टाइम कम बचा है। अनिल यादव जी, अनिल यादव जी, अनिल यादव जी, अनिल यादव जी, सुदेश वर्मा जी और पैनलिस्ट जो है वो बेचारे बोर हो रहे हैं। क्या क्या कानून उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं? नहीं अनिल यादव जी, अनिल गलत बात है, ये गलत बात है। ना ये गलत है, दूसरे को भी मौका दीजिए। रिफत जावेद साहब, आप तो लग रहा है बोर हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी आप पॉलिटिशियन की शिकायत कर रहे थे। ये बताइए कि यूपी में एंटी रोमियो स्क्वाड बनने का जो मामला है, आज इस पर फिर से एक कैबिनेट मिनिस्टर ने बयान दिया है कि भाई इस पर ज्यादती नहीं की जाएगी। हुकूमत की मंशा क्या कुछ है इस पूरे स्क्वाड के पीछे, क्या कुछ देखते हैं आप? रिफत जावेद साहब, देखिए, मेरा एक बहुत ही आजिज़ाना मशवरा है कि आइंदा से हम जैसे नाचीज़ जर्नलिस्ट को मत बुलाया कीजिए। आपके जो दूसरे पैनलिस्ट है बहुत हद तक एंटरटेन कर देते हैं, तो खामखा ना हमारा वक्त बर्बाद किया जाए, ना आप अपना वक्त बर्बाद करें, चूँकि ये बड़ा ही ख़राब लगता है। जो कि दूसरे बोलते हैं तो हम नहीं इसमें बीच में बोलते हैं। बहरहाल, तो एक मेरी एक मुअद्दबाना गुजारिश है आपसे और चैनल वालों से कि मुझे ना बुलाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप हम पे भी एहसान करेंगे, आप ख़ुद पे भी करेंगे। रही बात दूसरी चीज़ है, जो मुद्दे की बात हो रही थी, मैं ये कह रहा था कि जो हमारे बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने जो बात कही, ये वही ज़बान है उनकी जो अक्सर जो ट्रोल लोग जो ट्विटर पे करते हैं। हम तो तारीफ़ कर रहे थे तमाम चीज़ों की, वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने कहा कि आप एंटी रोमियो स्क्वाड पे बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों का होगा। देखिए, एंटी रोमियो जो है वो बेटी, वो मुसलमान की बेटी भी हो सकती है, हिंदू की भी हो सकती है, क्रिश्चियन की भी हो सकती है, ईसाई की भी हो सकती है। किसी की बेटी को भी सरेआम, किसी के बेटे को सरेआम सड़क पे रुसवा करना, बेइज्जत करना, ये शोभा नहीं देता। अगर आज आपको 325 सीट मिली है सुदेश सिंह जी,
तो इसका फायदा उठाइए, ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप कहीं ना कहीं एरोगेंस में चले गए कि 325 सीट मिली है, तो यकीन मानिए कि जो 40% जनता ने आपको वोट दिया है, तो 60% जनता अब भी आपको वोट उन्होंने नहीं दिया है। और इन 40% की 40% जनता ने सिर्फ हिंदुत्व के एजेंडा को कैरी करने के लिए वोट नहीं दिया है, उनमें के बहुत सारी तादाद जो किसानों की थी, उन्होंने अपने फायदे के लिए वोट दिया था। तो अगर ये इन लोगों को अगर आप साथ लेके नहीं चलेंगे, तो यकीन मानिए कि जो बहुत दिनों के बाद आप सरकार में आए हैं, बहुत ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्दी फिर आप अपोजिशन में भी चले जाएंगे। यही ब्यूटी है इंडियन डेमोक्रेसी की। इसका फायदा उठाइए। गुरूर, तकब्बुर, एरोगेंस ने बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े सुरमाओं को जमीन बोस कर दिया है, मोहम्मद अली खान साहब मिट्टी में मिला दिया है। आप तो खैर कोई चीज नहीं है। गरूर कहां से दिख गया? गरूर कहां से दिख गया आपको? देखिए, आपने शुरू में कहा ना, किसी साथी ने आपको ये कहा कि एंटी रोमियो स्क्वाड में लोगों को आप परेशान कर रहे हैं, बुचड़ खाने में लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपका सीधा निशाना गया कि चूंकि अच्छा आपको लगता है कि इसमें मुसलमान शामिल हैं, जबकि हिंदू मुसलमान की तो बात ही नहीं हो रही थी। बात तो आज डेवलपमेंट की हो रही है, बात तो आज विकास की हो रही है। हम सब तारीफ कर रहे हैं आपकी, आपने जो फैसला, बल्कि हमें बहुत उम्मीद है सुदेश सिंह जी, हमें बहुत उम्मीद है इस सरकार से कि शिक्षा के क्षेत्र में, जो प्राइवेट एजुकेशन के क्षेत्र में आप कुछ अच्छा फैसला करेंगे, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया था। हमें उम्मीद है कि आप करेंगे। उसके चलते जो गुंडे हैं, गुंडे और मवाली जो है, इनको मोहम्मद अली साहब कर सकते। मोहम्मद अली साहब, क्या लगता है कि अगर एजुकेशन में सुधार कर दे यूपी की हुकूमत, एजुकेशन में सुधार ले आए, तो शायद ये एंटी रोमियो स्क्वाड की जरूरत नहीं पड़ेगी? बोलिए अबू हुरैरा साहब। मेरा सवाल आपसे यही था कि एजुकेशन में अगर सुधार ले आए, जिस तरह के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, अगर यूपी की हुकूमत एजुकेशन के फील्ड में सुधार ले आए, अगर किसी चीज का, अगर जी किसी, हाँ देखिए रिफत जावेद साहब, मैं रिफत जावेद साहब की बात सुन रहा था। जी रिफत जावेद साहब, आप बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं बोल लेता हूं। नहीं, मोहम्मद अली साहब आप जवाब दे दीजिए। रिफत साहब की बात पूरी हो गई। अच्छा, तो मैं ये कहूंगा अबू हुरैरा साहब, सबसे पहली बात तो ये देखिए, जब एक निष्पक्ष जर्नलिस्ट एक कंसर्न की पोजीशन से बोल रहे हैं, सचमुच वहां के नागरिक होते हुए वो एक सवाल उठा रहे हैं, तो कितने डिफेंसिव हो जाते हैं भाजपा के स्पोक्स पर्सन। सबसे पहली बात, बिल्कुल सही कहा, ये ट्रोल्स वाली जुबान जिसे हमारे प्रधानमंत्री इंकरेज करते हैं फॉलो करके ऐसे ट्रोल्स को, मेरा मानना है ये जुबान अब मेन स्ट्रीम डिस्कोर्स का हिस्सा बनती जा रही है। बड़ी खतरनाक चीज है। नंबर वन, धर्म की बात आप कर रहे हैं, जहां तक आपने एजुकेशन की बात की, विकास की बात की, अरे सुन लीजिए, काय का डिफेंसिव होना हुआ। सुदेश जी देखिए, मैंने हिंदुत्व लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आपने इस्तेमाल किया। सुदेश जी, मैंने किसी धर्म का नाम नहीं लिया, मैंने तो उल्टा ये कहा, अगर आपने धर्म छीन लेंगे, आपकी राजनीति रातों रात खत्म हो जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, सुनिए मेरी बात, हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी भाई साहब, रिफत साहब ने किया है, यूज आपने नहीं किया, रिफत साहब ने किया है। अरे जनता अगर आपसे सवाल नहीं किया है, हमने कब बोला हिंदुत्व पर हुआ? हमने तो बोला कि सबका साथ सबका विकास पर किया। हमने तो ये भी बोला, मुसलमानों ने भी बोल दिया। अपनी कंसर्न्स पेश कर रहे हैं, बनिस्बत इसके कि आप जो है तू मैमे में पड़े, उन्हें उनकी बात काटने की कोशिश करें, उन्हें छोटा दिखाने की कोशिश करें। आप बोलिए हाँ ये कंसर्न है, हम कोशिश करेंगे। आप ये बोलिए सुदेश जी, अगर ये कंसर्न है, जायज कंसर्न है, नागरिक ने आप बोलिए, इसका सवाल पार्टी की बात को रखने के लिए आए हैं, किसी को छोटा किसी को बड़ा करने के लिए नहीं आए हैं। आप पूरी इस गेम में हम लोग नहीं हैं, कोशिश कीजिए। हम तो छोटा सा प्रवक्ता है भाई, पार्टी की बात रख रहे हैं आपके सामने। आप मेरी बात सुन लीजिए सुदेश जी, आप अगर छेड़िएगा तो आपको सुनना पड़ेगा। आए हैं आप तो सुन लीजिए सुदेश जी, अगर आप हमें भी इजाजत दें, हम भी छोटे से प्रवक्ता है। अरे हम चिल्ला नहीं रहे, स्टूडियो के बाहर हैं, जहां तक मुझे लग रहा है मेरी बात पहुंच नहीं रही है, इसलिए मैं थोड़ा जोर से बोल रहा हूं। उसके ऊपर खास जिम्मेदारी है कि सारी कम्युनिटीज का आप ध्यान रख रहे। ठीक है मोहम्मद अली साहब, देखिए टाइम कम बचा है। ठीक है अनिल यादव जी, सुदेश वर्मा जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। जिस तरह से एंटी रोमियो स्क्वाड मामला चल रहा है या फिर बूचड़खानों वाला मामला चल रहा है, आपको क्या लगता है कि वाकई में सबका साथ सबका विकास वाला एक तरह से जो मामला है वो हो रहा है यूपी में?
देखिए, सबका साथ और सबका विकास सिर्फ जुमला इस कैबिनेट की बैठक के साथ देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि वादे जो किए थे, आप देखिए ना कि आप चुनाव से पहले क्या कह रहे हैं। आपने जब नहीं थी क्या जानकारी प्रधानमंत्री को कि कितने लोग, कितना फंड पड़ेगा, कितना रेवेन्यू पे असर पड़ेगा, क्यों वादा किया अगर नहीं हो सकता था? आपने उम्मीद बंधाई उन 2 करोड़ 15 लाख किसानों को कि आप उनका कर्जा माफ हो जाएगा। आपको इस बात की हाय लगेगी, मैं बता रहा हूं। आपने आज कह दिया कि हम सिर्फ 86 लाख का माफ कर सकते हैं। उनका क्या, जो 1 करोड़ 40 लाख किसान जो बाकी रह गए, आपकी तरफ टकटकी लगाए बैठे हुए देख रहे थे, उनका क्या? बूचड़ खाने पे आप कहते हैं कि हमने कहा कि चलिए, मैं कह रहा हूं योगी जी ने कहा कि सारे अवैध बंद होंगे। इंप्लीमेंटेशन में क्या देखने के लिए मिलता है? हाथरस में छोटी छोटी दुकानें तक जला दी जाती हैं। जिनके पास लीगल लाइसेंस है उन तक को तो नोटिस भिजवा दिया। आप कहां, आप सबका साथ और सबका विकास की बात कर रहे हैं? एंटी रोमियो के ऊपर आप अपनी पीठ थपथपाते हैं। जब वो मंत्री आपके जब अपनी बैठक में, कैबिनेट की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, उसी समय सुल्तानपुर में एक महिला से रेप हो रहा था। अब क्या कहेंगे उस बारे में? सुदेश वर्मा जी, 20 सेकंड में आप इसका जवाब दीजिए, फिर वाइंड अप करेंगे। सुदेश वर्मा जी, आप एक बात बताइए, आपको लगता है अनिल यादव जी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, पर आपको झूठ, जिसने भी पढ़ा है बड़े अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि मैथमेटिक्स आप पढ़े होते, तो मैथमेटिक्स आप पढ़े होते तो इस तरह के गलत आंकड़े नहीं प्रेस करते। जब सरकार आपको बोल रही है कि 2 करोड़ 15 लाख किसानों को इसका फायदा होगा, हर किसान का 1 लाख रुपया ऋण नहीं होगा, कुछ किसान का 25,000 होगा, कुछ का 50,000 होगा, कुछ का 90,000 होगा, कुछ का 1 लाख होगा, सबका 1 लाख नहीं होगा। ये बात आपको समझनी चाहिए। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें तो अभी तक समझ में नहीं आया। और जब आप फंसते हैं तो इशू से बिल्कुल देखिए, अब तमाम पैनलिस्ट से बहुत माजरत के साथ, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं बचा है। अनिल यादव जी, सुदेश वर्मा जी, शिरोज सिंह जी और इसके अलावा मोहम्मद अली खान साहब और रिफत जावेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब जाहिर सी बात है कि आज की कैबिनेट में जो मीटिंग में जो फैसले हुए हैं, किसान इससे कितना खुश होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सवाल यही है कि लोगों के फायदे की और लोगों के हक में अच्छाई की ही बात हो तो अच्छा लगता है। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम पैनलिस्ट को और तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।